नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। स्कूलों में परोसा जाएगा नाश्ता। राज्य में आने वाले दिनों में 72,000 प्राइमरी मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले करोड़ों बच्चों को नाश्ता भी परोसा जाएगा। हालांकि नाश्ता परोसने की शुरुआत उन जिलों में होगी जहां बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के साथ नाश्ता भी प्रावधान किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत वर्तमान में प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा जाता है। इसके लिए मेनू तय है। वर्तमान में राज्य के 72,000 सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना चल रही है, जिसमें 43,000 प्राइमरी स्कूल हैं। इसमें पहली से 5वीं कक्षा की पढ़ाई होती है। बाकी 29,000 मिडिल स्कूल हैं, जिसमें पहली से 8वीं कक्षा की पढ़ाई की व्यवस्था है। प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल दोनों ही कोटि की स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तकरीबन 1,66,00,000 है। केंद्र सरकार के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पिछले साल ही लागू करने का फैसला किया। उस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी भी पिछले साल ही मिल गई है। इसके बाद से ही केंद्र के स्तर पर की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन पर अमल शुरू हो गया है। उसी के तहत प्री नर्सरी एवं प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को मध्याह्न भोजन के पहले नाश्ता परोसा जाना है। यानी बच्चे घर से स्कूल आएंगे तो पहले उन्हें नाश्ता परोसा जाएगा, उसके बाद उनकी पढ़ाई शुरू होगी। फिर अपराह्न में उन्हें भोजन परोसा जाएगा। भोजन के साथ नाश्ता परोसने के पीछे मकसद बच्चों को कुपोषण से बचाना है। इसके मद्देनजर राज्य में पहले उन्हीं जिलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन के पहले नाश्ता परोसने की तैयारी है जिन जिलों में बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसके साथ ही प्री नर्सरी के बच्चों को नाश्ता के साथ मध्याह्न भोजन परोसने की तैयारी पर भी काम चल रहा है। वर्तमान में सरकारी मिडिल स्कूलों में प्री नर्सरी की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को परोसा जाने वाला नाश्ता में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि वो पौष्टिक हो। नाश्ता स्कूल किचन में पकेगा। इसे स्वयंसेवी या महिला संगठनों की मदद ली जा सकती है। बहरहाल इसे लेकर केंद्र ने राज्य सरकारों से सुझाव मांगा है। शिक्षा मित्रों की तरह सेवा नियमित करने की अतिथि शिक्षकों की मांग। सरकारी +2 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के सरकार से मांग की है कि शिक्षा मित्रों की तरह उनकी सेवा भी नियमित की जाए। उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की पटना जिला इकाई की बैठक रविवार को यहां वीर कुंवर सिंह पार्क में हुई। बैठक में शामिल अतिथि शिक्षकों ने कहा कि जब 11 माह की अनुबंध पर प्राइमरी मिडिल स्कूलों में रखे गए शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाकर उनकी सेवा नियमित की जा सकती है तो उनकी क्यों नहीं। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मित्रों की तरह अपनी सेवा नियमित करने की मांग की। उसके साथ ही अतिथि शिक्षकों ने लॉकडाउन अवधि के लिए भी पारिश्रमिक के भुगतान की मांग की। बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष शिवदत्त कुमार पाल ने की। 11वीं कक्षा में दाखिले को आज जारी होगी थर्ड लिस्ट। राज्य में इंटरमीडिएट की पढ़ाई वाले स्कूल कॉलेजों में 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए तीसरी चयन सूची सोमवार को जारी होगी। तीसरी सूची के आधार पर छात्र छात्राओं को संबंधित स्कूल कॉलेजों में दाखिला भी सोमवार से ही शुरू हो जाएगा। तीसरी चयन सूची के आधार पर संबंधित स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राओं का दाखिला 1 अक्टूबर तक लिया जाना है। प्रतिदिन नामांकित छात्र छात्राओं की विवरणी अगले दिन अनिवार्य रूप से OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री की जानी है। इस बाबत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा समिति से संबद्ध इंटरमीडिएट की पढ़ाई वाले सभी स्कूल कॉलेजों के प्राचार्य को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध वैसे संस्थान जहां इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है में OFSS के माध्यम से इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।
प्राप्त आवेदन पत्रों पर विद्यार्थियों द्वारा उनके माध्यमिक कक्षा की पढ़ाई में प्राप्तांक, उनके आरक्षण कोटि तथा उनके द्वारा दिए गए संस्थान एवं संकाय के विकल्प के आधार पर 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए तृतीय चयन सूची जारी होगी। सूबे में 1,46,000 स्काउट व गाइड को मिलेगा यूनिक नंबर आईडी। राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान, 6,000 को मिल चुका है यह नंबर। सूबे के सभी स्काउट व गाइड को यूनिक नंबर आईडी दिया जाएगा। 8 अंक की यूनिक आईडी नंबर से सभी स्काउट और गाइड की पहचान होगी। यूनिक आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद स्काउट और गाइड के यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से सभी स्काउट और गाइड की यूनिक आईडी जनरेट होगा। बिहार भारत स्काउट और गाइड की माने तो सूबे में कुल 1,46,000 स्काउट और गाइड हैं। इनमें अभी तक 6,000 के लगभग स्काउट और गाइड को रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। ज्ञात हो कि अभी तक स्काउट और गाइड की सारे काम मैनुअल होते थे। इससे कोई भी काम करने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब यूनिक आईडी नंबर मिलने के बाद सारा काम आसान हो जाएगा। स्काउट और गाइड की पहचान उनके नंबर से होगी। सभी स्काउट और गाइड को नंबर का बैच मिलेगा, इसे वे इस्तेमाल करेंगे। बिहार स्काउट और गाइड की माने तो ईस्टर्न रीजन में बिहार का दूसरा स्थान है, जहां पर स्काउट और गाइड की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार भारत स्काउट और गाइड के ईस्टर्न रीजन के क्षेत्रीय सहायक निदेशक बबलू गोस्वामी ने बताया कि अब हर एक स्काउट और गाइड की पहचान उनके नंबर से होगी। त्रिपुरा मिजोरम के बारे में बच्चों की जानकारी परखी जाएगी। बिहार के स्कूली बच्चे त्रिपुरा और मिजोरम की खूबियों और विशेषताओं को कितनी समझ रखते हैं, इसकी जांच होगी। यह जांच क्विज के भागीदारी के जरिए होगी और इसका आयोजन ऑनलाइन होगा। राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने और देश के दूसरे राज्यों के बारे में जानने की एक महत्वपूर्ण पहल है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस एकता दिवस पर विभिन्न राज्यों की भाषा, उनकी संस्कृति, उनके साहित्य, कला, संस्कृति, खेल, पर्यटन आदि की समझ विकसित करने के मकसद से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को बच्चों में त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की समझ विकसित करने के लिए सप्ताह में 2 दिन स्कूलों में गतिविधि का संचालन का आदेश दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सभी स्तर के विद्यालयों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब के गठन का भी निर्देश दिया गया था। क्लब में विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को चरणबद्ध ढंग से सदस्य के रूप में शामिल किया जाना था। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार के स्कूली बच्चों में अर्जित ज्ञान की परीक्षण की बारी आ गई है। इसको लेकर ऑनलाइन क्विज आरंभ है और 30 सितंबर तक इसमें शामिल हुआ जा सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर कट गई गुरुजी की कमान। पंचायत चुनाव में ड्यूटी बजाने को गुरुजी की कमान कट चुकी है। जिले में गुरुजी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट से लेकर पोलिंग ऑफिसर तक ड्यूटी बजाएंगे। जिले में 10 चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए गुरुजी को 2 चरण की ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है। ट्रेनिंग पूरी हुई तो चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्ति पत्र भी उन्हें रिसीव करा दिए गए। पुराने वेतनमान वाले यानी अधिक पगार वाले गुरुजी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बजाएंगे। पुराने वेतनमान में ही उनसे कम पगार वाले गुरुजी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी बजाएंगे। बच गए उनसे कम पगार वाले नए वेतनमान के गुरुजी तो उनके ड्यूटी पोलिंग ऑफिसर के रूप में लगी है। कोई पोलिंग ऑफिसर 1 की भूमिका में बूथ पर दिखेंगे तो कोई पोलिंग ऑफिसर 2 की भूमिका में। गुरुजी के साथ काम करने वाले 3rd ग्रेड के शिक्षेतर कर्मचारी को भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर से लेकर पोलिंग ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। यानी कि अधिक पगार वाले 3rd ग्रेड के शिक्षेतर कर्मचारी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की रोल में तो उनसे कम पगार वाले शिक्षेतर कर्मचारी पोलिंग ऑफिसर 1 के रोल में। बच गए गुरुजी के साथ काम करने वाले 4th ग्रेड के शिक्षेतर कर्मचारी तो वे भी ड्यूटी से बचे नहीं हैं। ड्यूटी के लिए उनकी कमान कटी है पोलिंग ऑफिसर 3 के रूप में। हालांकि गुरुजी पहले से सशंकित थे, इसलिए कि न जाने कितने चरण में ड्यूटी बजानी होगी। वे इस बात को लेकर भी सहमे हुए थे कि चुनाव में उनकी कौन सी गति कराने वाली है, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के बाद गुरुजी सशंकित नहीं है। अधिकांश गुरुजी की ड्यूटी 2 से ज्यादा चरण में नहीं लगी है।
जिन जिलों में पहले चरण में वोट पड़ चुके हैं, वहां की स्थिति से अवगत होने के बाद गुरुजी की शंका का समाधान भी हो गया है कि उनकी कोई गति नहीं होने वाली है। तो जिले के जिन गुरुजी अब उन प्रखंडों में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जहां के लिए उनकी कमान कटी है। मिड डे मील के रसोइये मतदान कर्मियों के लिए पकाएंगे भोजन। मध्याह्न भोजन योजना के रसोइये मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों के लिए भोजन पकाएंगे, चाय बनाएंगे। इस कार्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी भाग लेंगी। मध्याह्न भोजन योजना के रसोइये और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तय मुहिम के तहत मतदान कर्मियों के लिए भोजन पकाएंगी। मतदान के एक दिन पहले वाली रात से ही चाय भोजन पकाने की ड्यूटी रसोइयों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की शुरू हो जाएंगी, इसलिए कि मतदान के एक दिन पहले वाली रात से ही मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी पहुंचेंगे। मतदान केंद्रों पर रसोइयों की तैनाती मध्याह्न भोजन योजना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा तथा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की तैनाती समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा की जानी है। हालांकि मतदान कर्मियों को चाय एवं एक बार के भोजन के एवज में पैसे चुकाने होंगे। एक कप चाय के 5 रुपए एवं एक बार भोजन के 60 रुपए। भोजन में 200 ग्राम चावल, 100 ग्राम अरहर की दाल, 100 ग्राम आलू एवं मौसमी हरी सब्जी, 100 ग्राम भुजिया एवं छोटा प्लेट सलाद परोसे जाएंगे।